हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो एक रोड ट्रिप वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम अपनी यात्रा जोधपुर से शुरू कर रहे हैं और हम जैसलमेर जा रहे हैं। दोस्तों, जोधपुर की जिस रोड पर हम अभी हैं इसे फोर्ट रोड कहते हैं। फोर्ट रोड पर ही हमने होटल लिया हुआ था और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोधपुर का फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट है। अभी वो फोर्ट आपको यहाँ से दिखेगा भी। सुबह 7:30 बजे हमने यात्रा शुरू करी है। 272 किलोमीटर्स की लगभग ये जर्नी है। और दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ सारे घर ब्लू रंग में बने हुए हैं। इसी कारण इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट पर हम अलग से भी वीडियो लेकर के आएंगे जो आप देख सकते हैं और वहाँ से आपको नीचे ब्लू सिटी का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। देखिए, सामने जो वॉल पेंटिंग है ये ब्लू कलर में है। इसी तरह से ब्लू सिटी में सारी वॉल पेंटिंग हो रही है और ठीक सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पर मेहरानगढ़ फोर्ट आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए इसे फोर्ट रोड कहते हैं क्योंकि इसी रोड से होकर फोर्ट तक जाना होता है। इस समय रोड इसलिए खाली है क्योंकि सुबह सुबह का समय है। फोर्ट अभी खुला नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी जाम रहता है टूरिस्ट का। और दोस्तों, यहीं से इसी रास्ते पर ही आगे आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क भी पड़ता है और जसवंत ठाडा भी पड़ता है जो कि जोधपुर में फेमस टूरिस्ट प्लेसेज हैं। इन सब प्लेसेज पर अलग से वीडियो हम अपने चैनल पर जल्द ही पोस्ट करेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल हमने जयपुर और बीकानेर के वीडियो पोस्ट कर दिए हैं क्योंकि आजकल हम राजस्थान ट्रिप पर हैं, तो आप उनका आनंद उठा सकते हैं, वहाँ सारे टूरिस्ट प्लेसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप जोधपुर सिटी से बाहर आएंगे तब तक आपको रोड थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन अच्छा रोड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोड कंडीशन बेकार है, छोटा जरूर है। ये देखिए, बोर्ड दिखा आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क। एक्चुअली इस पार्क में भी हमने विजिट किया था। इस पार्क के अंदर काफ़ी ट्रैकिंग है और मेनली व्यू के लिए लोग यहाँ जाते हैं। इसके अंदर एक लेक भी है और बहुत सारे कंटीले वृक्ष हैं और रेगिस्तान में पानी का स्रोत आपको देखने को मिलता है। तो राव जोधा डेजर्ट पार्क में एंट्री टिकट जो है वो 100 रुपीज़ है और आप इसके अंदर तभी जाएं अगर आप चल सकते हैं। हालांकि हम इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से लेकर के आएंगे जिससे आपको राव जोधा डेजर्ट पार्क की पूरी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, अभी जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ये राव जोधा डेजर्ट पार्क का एंट्री गेट है। मेन एंट्री आपकी यहीं से होती है। तो अब हम ये आप समझ लीजिए जोधपुर की जो बाउंड्री है ये गेट से हम बाहर आ गए हैं और अभी 10-15 किलोमीटर का रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा जो कि काफ़ी छोटा है और आप कह सकते हैं कि लोकलाइट एरिया से होकर के गुजरता है। आसपास रेसिडेंशियल एरिया है, उसके बाद आप हाईवे को टच कर जाएंगे। जोधपुर से जैसलमेर का जो सफ़र है ये जल्दी पूरा किया जा सकता है। वैसे तो ये रोड इतना अच्छा है कि गाड़ी कैसे भी चलाई जा सकती है, लेकिन गाड़ी चलाने की हाईवे पर लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर तक ही है। ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाने पर आपका चालान हो सकता है। जगह जगह पुलिस वाले अपने डिवाइसेस के साथ खड़े रहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी चलें, 80 की स्पीड से भी आप चलें तो आराम से यात्रा पूरी की जा सकती है क्योंकि हाईवे इतना अच्छा है कि कहीं पर भी जाम नहीं लगता है जब तक कि आप जैसलमेर सिटी को टच नहीं कर जाते। बीच में काफ़ी सारे टोल टैक्स के नाके भी आते हैं, सब चीज़ें हम दिखाएंगे। अभी तो हम केवल आप ये समझ लीजिए कि जोधपुर सीमा में ही हैं, जोधपुर के अंदर ही हैं और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं ये सारे रास्ते जोधपुर के हैं। जोधपुर का अपना ही एक अलग मज़ा है, एक रॉयल जगह फील करते हैं यहाँ पर आकर के। और स्पेशली जो जोधपुर का घंटाघर है, क्लॉक टावर है, वो बिल्कुल एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इवन घंटाघर भी वहाँ ऐसा टूरिस्ट प्लेस है कि उस घंटाघर के अंदर, क्लॉक टावर के अंदर लोग जाते हैं टिकट लेके और उस घंटाघर को एक्सप्लोर करके आते हैं। तो ये सारे वीडियो जोधपुर के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं ये सारे हमने विजिट किए हैं, इन पर वीडियोज़ बनाए हैं और जल्द ही अब ये वीडियोज़ हम अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना छोटा हो गया है। ये अभी जस्ट आप ये समझ लीजिए कि हम जोधपुर से निकल रहे हैं और जब आप यहाँ से निकलेंगे, जैसे हम सुबह 7:30 बजे निकले तो तब तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और जनरली हम अपने घर वगैरह पे 8:30-9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करते हैं। अब देखिए, गाड़ी यहाँ से राइट मुड़ गई लेकिन आपको सीधा जाना है, आपको मुड़ना नहीं है, आप सीधा चलते रहेंगे। वैसे तो देखिए ऑल्टरनेट रास्ते हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं सबसे सिंपल और सीधा रास्ता है। अब आप देख सकते हैं कि हल्का सा आपको दिखा कि हम हाईवे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर आप देख भी सकते हैं बालेसर 57 और पोखरण 159। तो रास्ता थोड़ा सा बड़ा आ गया है और आगे जाके देखिए हाईवे भी एक जा रहा है ऊपर से, लेकिन अभी आपको इस हाईवे पे जाना है, यानी इस हाईवे के नीचे से जाके अंडरपास जाके आपको राइट मुड़ जाना है और फिर इस हाईवे पे आपको मर्ज हो जाना है। तो अभी मतलब ये समझ लीजिए कि हम जोधपुर से हार्डली कुछ ही किलोमीटर्स आगे आए हैं और ये हाईवे आपको लग गया। तो यहाँ तक तो गाड़ी आपकी नॉर्मल स्पीड में बहुत हल्की चलेगी क्योंकि लोकल एरिया है, आसपास का ट्रैफिक भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से हमने
राइट ले लिया और ये राइट जाके आगे हम इस हाईवे पे मर्ज हो जाएंगे। अब आपको प्रॉपर गाड़ी चलाने का मज़ा आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर हाईवे और सड़क इतनी अच्छी है कि आप पूछिए मत। कहीं पे भी आपको पूरे जैसलमेर तक ऐसा नहीं दिखेगा कि सड़क आपको ख़राब दिखे, कोई गड्ढा दिखे, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया आपकी गाड़ी चलेगी, बहुत बढ़िया माइलेज निकलेगा और बहुत मज़ा आएगा। बस आप यहाँ पे आइए और उसके बाद गाने चला लीजिए। हमने तो गाने वही चलाए थे जो एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, तुमसे अच्छा कौन है, ताकि वाइब बिल्कुल राजस्थान वाली आ जाए। अब देखा आपने जैसलमेर के लिए एक साइन लगा हुआ था कि आपको यहाँ से लेफ़्ट चले जाना है, तो आप सीधा आगे बढ़ करके लेफ़्ट ले लेंगे। अब ये दो रास्ते हो जाते हैं, देखिए एक तो सीधा है, ये हाईवे जा रहा है। अब आपको सीधा नहीं जाना है बल्कि लेफ़्ट ले लेना है। घुमाओ देखो काफ़ी सारे आएंगे इसमें, बहुत आगे तक। इवन जब जैसलमेर आपका 106 किलोमीटर रह जाएगा तब भी घुमाओ आएंगे। तो ये बिल्कुल सीधा हाईवे नहीं है जैसे कि जीटी रोड सीधा अमृतसर जाता है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी जगहों पे कट लेने पड़ेंगे, तो ध्यान से आपको चलना है। ये देखिए अब हम मुड़ गए और अलग रास्ते से, अलग डायरेक्शन से हम जा रहे हैं। दोस्तों जैसलमेर, जिसको कि गोल्डन सिटी भी कहते हैं, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। ये आप कह लीजिए कि इंडिया के बिल्कुल एक कॉर्नर पर है, क्योंकि जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी है, और हम उसको भी विजिट करेंगे और उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इवन ये वीडियो हम आगे पीछे क्रम में पोस्ट कर रहे हैं। अभी हमें भूख बहुत लग रही थी तो हम ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह पे रुक गए। ये एक ढाबा है, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता हाईवे पे ज़्यादा, और स्पेशली राजस्थान में तो ढाबे भी बहुत कम होते हैं यहाँ पे। तो ये चौधरी करके एक ढाबा है, हम यहाँ पे आए, यहाँ पर हम बैठे, हमने इसको 7 पराठे का ऑर्डर दिया। आधा घंटा वेट किया, ये ऑर्डर बंदा नहीं लेके आया। जब हम जाने लगे तो इसने एक पराठा हमारे सामने रखा जो इतना बेकार था कि हमको छोड़ना पड़ा और बाकी पूरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। तो कुल मिला के हमारा आधा घंटा इसमें ख़राब हो गया। तो आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है ये। तो फिर हम भूखे पेटी आगे बढ़ गए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। जो गाड़ी में सामान था बस वही सब हमने बच्चों को खिला दिया, क्योंकि यहाँ पे ढाबे आपको काफ़ी कम दिखेंगे, हाईवे है। और फिर दूसरा होता है, हाईवे पे ढाबा मिल भी गया तो वहाँ पे आपको कैसा मिलेगा ये कुछ पता नहीं होता। मतलब मान लीजिए 90% आपको वो चीज़ें खानी पड़ती है, वैसा खाना पड़ता है जो कि आप खाना नहीं चाहते हैं, बट मजबूरी होती है बच्चों के साथ। तो खैर अब हमने सोचा कि आगे कहीं देखेंगे। और वैसे तो हमारी गाड़ी भी रॉकेट थी, एल्काजार, इसमें कुछ पता नहीं चलता आप कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत ही बढ़िया, मतलब पूरा राजस्थान का 3000 किलोमीटर का ट्रिप हमने इसमें मारा, 12 दिन तक विद फैमिली, और इतना सामान कि आप सोच ही नहीं सकते। और पीछे एक बंदे के लेटने की जगह भी बना रखी थी। इस गाड़ी ने हमें कहीं निराश नहीं किया, बहुत बढ़िया। और मतलब हमें 300-350, मुझे तो छोड़िए, मैं गाड़ी चलाने वाला था, मेरी फैमिली को बेच सकता था, बस 350 अभी पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती, बहुत ही जल्दी आप पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वही था कि अब आगे जाके देख लेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसलमेर तो आने वाला है ही कितना, 272 था, इतना तो हम चल ही लिए। तो अब आगे फिर आप देखिए एक बोर्ड आ रहा है, डायरेक्शंस आपको मिल रही हैं। दोस्तों इस रूट पर एल्काजार फेसलिफ्ट 2024 जो गाड़ी हमारे पास है, सिग्नेचर पेट्रोल ऑटोमेटिक, इसने हमें हाईवे पर 16 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है। टैंक टू टैंक माइलेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक कट आ रहा है। अब आपको सीधा नहीं जाना है, यहाँ से अब आपको राइट मुड़ जाना है। ये देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, ये हाईवे बिल्कुल सीधा नहीं है। अब हम फिर मुड़ गए और अब आपको इस पर कंटिन्यू करना है। तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि गूगल मैप में भी कई बार होता है वो ऑल्टरनेट रास्ते जो होता है वो पकड़ लेता है, तो ऐसे में आपको लंबा भी पड़ सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया था, ऑलमोस्ट 272 किलोमीटर आपको पड़ेगा। और जिसमें हम चल रहे हैं ये शॉर्टेस्ट रूट है, तो आपको सिंपल चलना है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ ये देखिए अभी एक और टोल नाका आ गया। अब तक हमारे 2 टोल नाके हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ आपका नेटवर्क नहीं आएगा, और नेटवर्क ना आने की वजह से आपके जो गूगल मैप्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में आप फंस सकते हैं, क्योंकि रास्ते कई सारे जा रहे हैं और बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको कोई डायरेक्शन, कोई बोर्ड भी लगा हुआ नहीं मिलेगा। हमारे साथ ऐसा हुआ जब हम जैसलमेर से तनोत माता मंदिर वाली रोड पर आगे बॉर्डर वगैरह देखने जा रहे थे, वहाँ पर गूगल मैप ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों हमारी Hyundai अल्काजार में एक ऑप्शन है ब्लू लिंक का, जिनके पास Hyundai की गाड़ियाँ होंगी उनको पता होगा। तो हमने ब्लू लिंक का अपना जो मैप होता है वो ओपन किया, और वो उस एरिया में भी चला और उसने हमें पूरा सपोर्ट किया वहाँ से बाहर निकलने में। तो दोस्तों ये Hyundai का एक बहुत अच्छा फीचर है। कई सारे लोग कहते हैं कि इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को जो है बिना वायर के कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है सर, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ब्लू लिंक में अपना मैप ओपन कर देना है। वो आपको ऐसे डायरेक्शंस देगा और ऐसी ऐसी जगह पे चलेगा जहाँ पे आपका इंटरनेट चलता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी बहुत मज़ा इस रूट पे हमको आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जब गाड़ी चलती है ना, और ऐसी गाड़ी चलती है, ऐसा रूट मिलता है, तो और क्या चाहिए। अब यहाँ से जैसलमेर के लिए आपको फिर अगेन लेफ्ट मुड़ जाना है और हाईवे पे मर्ज हो जाना है। तो देखिए कई सारे कट आ रहे हैं, और इस रूट पे आपको जितने भी टोल टैक्स नाके भी मिलेंगे ना, उनकी खास बात है कि वहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है।
कहीं 35 है, कहीं 45 है, कहीं 55 है, ऐसा ही है। तो एज एन एवरेज आप 50 रुपीज़ पकड़ लीजिए, तो टोल में भी आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला। अभी तक इस रूट पे हमको 2 टोल नाके पड़ चुके हैं और आगे हम देखते हैं कितने टोल नाके हमें और पड़ेंगे। बस थोड़ा सावधानी से आपको चलना है, क्योंकि देखिए रूट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली सारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, लेकिन मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये देखिए एक और अल्काजार गई, पुरानी वाली। अभी हमारे पास फेसलिफ्ट है, वो पुरानी वाली थी, बट सही में गाड़ी है ये, मस्त मज़ा। अब ये देखिए एक जगह आ रही है चाचा, तो यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार की जगहें देखी। चाचा भी देखा हमने, बाप भी देखा, दीदी भी देखी, बहन भी देखी, रामदेवरा भी देखा। मतलब हर तरह के नाम, ऐसे ऐसे नाम जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। खैर इनके पीछे भी कुछ अपनी कहानी होगी जिसकी वजह से नाम पड़े हैं, उसके लिए आपको उसके इतिहास में जाना पड़ता है। तो जब हम कोई वीडियो किसी टूरिस्ट प्लेस पे बनाते हैं तो उसके इतिहास में हम लोग जाते हैं, तो फिर मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है। ये देखिए ये हमारा तीसरा टोल टैक्स नाका आ गया। तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और फिर से सेम हाईवे कंटिन्यू हो जाएगा। तो मतलब आप सिर्फ भगाते रहिए गाड़ी को, आपको कुछ नहीं करना, कहीं आपको ब्रेक नहीं मारनी। बहुत सिंपल ये रास्ता है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रास्ता है, कितना खूबसूरत रास्ता है। तो कई लोग सोचते हैं वहाँ तो खाली रेगिस्तान होगा, रास्ते नहीं होंगे। जो लोग नहीं आए हैं अभी तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में आप पूरा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक चले जाइए, रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। इवन वो तनोत माता मंदिर वाला जो रास्ता है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जैसलमेर टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ का रास्ता आप देखना। वहाँ तो आप ये मान लीजिए कि 125 से नीचे गाड़ी आपकी चलती ही नहीं, इतना बढ़िया रास्ता है वो। यहाँ पे एक जगह थी अक्कल, अक्कल के लिए आपको लेफ्ट में मुड़ना है, तो जिसको अक्कल चाहिए वो लेफ्ट मुड़ जाए। देखिए जैसलमेर वॉर म्यूजियम, ये जैसलमेर का वॉर म्यूजियम है। ये हमें ऑन द वे पड़ा था रास्ते में, तो अगर आप थके हुए नहीं हैं तो आप गाड़ी रोक करके म्यूजियम भी घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम चूँकि सुबह से चले हुए तो कुछ खाया भी नहीं था, तो हमारी मेन प्रायोरिटी थी कि कुछ खाना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुके, हम सीधा आगे बढ़ लिए कि हम बाद में घूम लेंगे, नेक्स्ट डे घूम लेंगे। क्योंकि ये जो वॉर म्यूजियम है जैसलमेर से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आप इतना दूर दोबारा नहीं आना चाहते हो तो घूम के जाना, ये जोधपुर रोड पे ही आपको पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा और आगे गए, ये जो रास्ता जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये बाड़मेर जा रहा है। तो अभी जैसलमेर लगभग आने ही वाला है, क्योंकि वॉर म्यूजियम से जैसे मैंने आपको बताया 13 से 14 किलोमीटर की दूरी थी। तो अभी रास्ते में एक और रेस्टोरेंट पड़ा जैसलमेर से लगभग 5-6 किलोमीटर पहले, देशी तड़का। यहाँ भी वही हुआ दोस्तों, आधे घंटे तक बैठे रहे, ऑर्डर नहीं आया, बाद में हम उठ गए। आप 5 किलोमीटर और आगे चले जाइए, जैसलमेर में इतने ऑप्शन है, फूड ऑप्शन। अभी देखिए हम जैसलमेर ऑलमोस्ट टच कर गए हैं, क्योंकि वहाँ से उस रेस्टोरेंट से केवल 5 ही किलोमीटर आगे था। ये जैसलमेर सिटी है। जैसलमेर सिटी में हर मकान, हर इमारत आपको गोल्डन येलो कलर में मिलेगी। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि आप जैसलमेर में एंटर हो गए हो। और इसके आगे फिर आपको ट्रैफिक भी लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट है, गड़ीसर लेक है, जो आपको बिल्कुल ऑन द वे पड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो हमारा जो होटल है वो अंदर ना जा करके यहीं से हमको राइट लेना है। तो यहाँ से जब हम राइट ले लेंगे तो अपने होटल की तरफ मुड़ जाएंगे। देखिए बोर्ड है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम जैसलमेर में पहुँच चुके हैं और यहाँ से फिर हमें लेफ्ट मुड़ जाना है हमारे होटल के लिए। और दोस्तों यहाँ पे अभी हम दिन में पहुँचे थे लगभग 1 बजे के आसपास, तो थोड़ा लंच वगैरह करके फिर हम जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए जाएंगे। ये हमने अपने होटल की छत से जैसलमेर का व्यू लिया है, देखिए क्या खूबसूरती है।